फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपने 2 दुख शेयर करूं। तो सबसे पहला दुख ये है कि जैसे आप देख सकते हो मेरे पकोड़े जैसे थोबड़े पर बहुत सारे पिंपल हो चुके हैं। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उस मेडिसिन से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी सारी मुझे डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं। रुको, मेरे को इतनी सारी दवाइयां मिली है ना, जैसे ये होगी सनस्क्रीन, फिर ये सीरम, ट्यूब, इतनी सारी पिंपल्स के लिए दवाइयां दी और साथ में खाने को भी दी थी। देखो मैंने पूरी की पूरी मेडिसिन खा ली है बट मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं फर्क पड़ा तो दोबारा दिखाने जाते हैं। फिर मुझे लगा नहीं यार, दोबारा दिखाने मुझे नहीं जाना, क्योंकि यही एक ही दवाई ना 1000 रुपीज की, तो बाकी बहुत सारी महंगी है। तो मैं सोची दोबारा दिखाने जाऊंगी, क्या पता और 3-3 हजार की दवाइयां पकड़ा दे, फिर मैं नहीं जाऊंगी अब दिखाने। तो इसलिए मैंने सोचा चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा ही पिंपल हो गए। इसमें मैं मास्क पहनती हूँ कि पिंपल ना दिखे सबको। सच्ची बहुत ज्यादा, मतलब इस साइड में पिंपल्स थे बट इधर थोड़ा दवाई लगा लगा के थोड़ा फर्क पड़ गया, तो थोड़ा शो नहीं होता जितना यहाँ पे। देखो अभी मैंने क्रीम लगाई है, मुंह धो के क्रीम, सनस्क्रीन, जितनी भी क्रीमें थी रोज सुबह शाम मैं लगाती हूँ बट इतना फर्क नहीं पड़ा। मेडिसिन भी खाई, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दिखाते मुझे 10 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं पड़ा मुझे फर्क। तो अब मेरा मन नहीं करा दोबारा जाऊं मैं दिखाने, क्योंकि अभी इतनी महंगी क्रीम आई है और मैं नहीं लेने वाली, तो इसलिए मैं सोचा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला दुख। अब मैं आपको बताऊंगी अपना दूसरा दुख जो क्या था। वो ये था कि मेरे पीरियड्स आ चुके हैं और बहुत खतरनाक पेन हुई है मुझे इस बार। बहुत ज्यादा मेरी रोने वाली हालत हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे मेरे को हर बार ही बहुत ज्यादा पेन होती है, तो इसलिए मेरे पास टैबलेट होती है रखी है, अगर ज्यादा पेन हो तो खानी है। तो वही इस बार भी मैंने वही टैबलेट खाई। मेरे टीचर्स भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि टैबलेट्स आप अवॉइड करो, बट मैं टैबलेट के बिना नहीं, मेरे को होता ही नहीं। मैम कहती थोड़ा बहुत सह लो, बट मेरे से नहीं होता ये, तो इसलिए मैं खा लेती। बहुत ज्यादा मुझे पेट में दर्द हुई। और आज भी मैंने स्कूल में छुट्टी ली है, कल भी छुट्टी ली थी, परसों भी छुट्टी ली थी। 3 दिन हो गई मुझे छुट्टी लेते हुए। तो मैं सोच रही कल जाऊं और परसों जाऊं, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को चली जाऊं, फिर उसके बाद तो संडे की छुट्टी आ जाएगी। आज थर्सडे है, छुट्टी मैंने मारी है और इनको पता चल नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल जाऊं। तो मंडे को देखूंगी जाना है नहीं जाना। उसके बाद तो शायद कह रहे 25 के बाद शायद विंटर हॉलीडेज पड़ जाएंगी। मैं तो चाहती हूँ जल्दी जल्दी पड़ जाए मुझे, क्योंकि मुझे सर्दियों में स्कूल जाना पसंद है। सर्दियों गर्मियों मुझे स्कूल जाना ही नहीं पसंद। मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं स्कूल जाऊं, पता नहीं क्यों। सारी फ्रेंड्स बोलती मीनाक्षी अब तो लास्ट है, तो उसके बाद पता नहीं हम मिले ना मिले, तो तू स्कूल आजा आजा आजा। बट मैं कहती हूँ नहीं, मुझे स्कूल आना ही नहीं है। एक बार टीचर बोले ना कि बच्चों को छुट्टी है, मैं सबसे पहले मैम कब छुट्टी है मैम बताओ। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि मंथ कोई स्टार्ट होने से पहले ही मैं बैठ के देखने लगती हूँ कि कब छुट्टी है, कब छुट्टी है, कब छुट्टी। मुझे छुट्टी का तो मैं तो चाहती स्कूल लगे ही ना, छुट्टी हो। और क्या कर सकती, वैसे ही अभी मेरा लास्ट है। इसके बाद फिर पता नहीं कॉलेज में एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करना है मुझे खुद नहीं पता। आगे सबको तो पूछते हैं, सारी फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुमने आगे क्या करना है। तो मैं तो यही बोलती हूँ मोमो की रेडी लगाऊंगी तुम्हारे कॉलेज के बाहर और मोमोज खाने आना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। समझ रहे हो आप? अभी तो कुछ भी नहीं किया, तो अभी सारा काम फिनिश करना है। और क्योंकि यार शायद आज सिमरन दीदी सिटी जाए, उनको कुछ सामान लेने जाना है, तो कविता दीदी और सिमरन दीदी जाएंगे सिटी। तो सिमरन दीदी ने कहा आज मैं अपना ब्लॉग भी शूट करूंगी। दीदी का फर्स्ट ब्लॉग होगा। नहीं ऐसे तो आपने देखा होगा दीदी को ब्लॉग में बड़े बड़े करते हुए, मेरे से ज्यादा करती है मैं जानती हूँ। बट ये चीज है कि हर बार दीदी के साथ मैं होती थी तो वो अलग बात है, बट इस बार मैं नहीं होंगी। इस बार सिर्फ दीदी होगी ब्लॉग में और कविता होगी, बट वो थोड़ी थोड़ी दिखेगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो वीडियोस में नहीं आती है, उसको वो कैमरा फेस नहीं कर पाती। जब भी मैं उसको बोलती हूँ कैमरे के पास क्यों नहीं आती, क्योंकि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती, तो इसलिए वो कैमरा फेस नहीं कर सकती। उसने बोला है तो मतलब कैमरे में नहीं आएगी, सिर्फ आपको उस ब्लॉग में दिखेगी सीमा दीदी। तो ठीक है, तो वो आप ब्लॉग देख लेना। एडिट मैं करूंगी, दिखेगी वो एडिट मैं मानती हूँ। मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि मुझे इतना
परफेक्टली एडिट करना नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से एडिट हो। तो आज के ब्लॉग में तो वही दीदी दिखेगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना अलग सा ब्लॉग बना लेती हूँ। इस बहाने मेरे को भी ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कमी थी मेरे ब्लॉग में, तो इसलिए ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली, बट अब बर्तन मांजने वाली, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले बर्तन मांज लेती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप भी चलो मेरे साथ। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा छोटा मोटा किचन। छोटा मोटा नहीं, मतलब छोटा सा किचन, ज्यादा बड़ा किचन नहीं है। हमें क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग। आपको पता है मेरी पता नहीं क्या है, मेरे हाथों को जब भी ठंडे पानी से बर्तन धो ना तो इतने सूज जाते, इतने मोटे मोटे हो जाते। देखो ये ठंडे पानी से ना बर्तन धो धो के ऐसा हो गया। उस दिन मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर बोले आप ना ठंडे पानी को अवॉइड करो और ग्लव्स पहना करो, फिर उसे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा यार बर्तन तो मांजनी है, मैं नहीं मांजनी, मैं और मम्मा तो मांज लेते हैं, कुछ नहीं होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। गर्मी में मतलब सर्दियां जैसे स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल तो ऐसा ठंडी ठंडी, तो तब मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं, थोड़े मोटे मोटे, स्वेलिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद ही गर्मी में ठीक हो जाते हैं। और मेरे को कविता तो हंसती है मेरे हाथों पे, देख जिमिन से ज्यादा मोटे तेरे हाथ हो गए, बिल्कुल हाथी जैसे हाथ हो गए, कसम बहुत ज्यादा मोटे हो गए। थोड़ा है तो अब देखना धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ी फिंगर्स मोटी हो जाएंगी। ऐसा ही होता है मेरे साथ सर्दियों में। ये रहा मेरा फेवरेट कप जो मुझे कविता दीदी ने दिया था मेरे बर्थडे पे। मेरा कप, ये रहा मेरी बहन का कप। और ये कप नहीं है, मैं बताती हूँ, कॉम्प्लेन नहीं आते थे जब कॉम्प्लेन के जो डब्बे मिलते थे उसके साथ फ्री मिले। पापा ने 3 डब्बे रखे, 3 कप है। ये सीमा दीदी का कप और ये मेरा। पता है मेरे पास इतने सारे कप है, मैं बता दूं। एक ये वाला कप एक अभी कशिश ने बर्थडे पे दिया था, फिर उसको एक मैंने अपना मंगवाया, बट दिस इज माय फेवरेट कप। और उससे एक और पिछला कप एक और पड़ा है बीटीएस का, वो भी कविता ने मुझे गिफ्ट किया। मतलब कप मेरे पास बड़े सारे पड़े हुए हैं। कविता जब भी बोलती यूज किया कर, पड़े पड़े अंदर क्या होगा, तो मैं बोलती तू टेंशन मत ले, ये मैं अपने बच्चों के बच्चों को दिखाऊंगी। देखो ये तुम्हारी कविता मासी ने दिया था और ये वाला तुम्हारी कशिश मासी ने दिया था। तो बहुत सारे कप मेरे पास पड़े, शाबाश बेटा, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अभी भी मैं सोचती कि मेरे आने वाले बर्थडे में कोई मुझे कप ना दे, उसके अलावा कुछ छोड़ दे जो मेरे काम आए। 3 मार्च को बर्थडे है कविता का और 9 मार्च को है मेरे प्यारे मिनी युवी का बर्थडे। मतलब मेरे स्वामी देव, मेरे पति देव, मतलब इमेजिनरी स्वामी देव, मैं ऐसे बोल सकते हैं। मेरे क्रश का बर्थडे है 9 मार्च को। फिर उसके बाद है कशिश का बर्थडे, ठीक है। अब कविता तो अपना बर्थडे इतना सेलिब्रेट नहीं करती किसी के साथ, मतलब सिर्फ फैमिली वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। तो अब उसका पता नहीं मैं ब्लॉग उसका शूट करूंगी या नहीं करूंगी। बट शुगा का तो मतलब मैंने ही अपनी तरफ से ट्रीट देनी होती है, यही होता है मेरे साथ। मतलब हम फ्रेंड्स ने ऐसा रखा हुआ है, मतलब फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब मैंने, कशिश और कविता ने, अगर जगे का बर्थडे होगा तो कविता ट्रीट देगी, शुगा का बर्थडे होगा तो मैं ट्रीट दूंगी, और अगर किम त्योंग का बर्थडे होगा तो हम एक दूसरे को ट्रीट देंगे। हम तीनों में सेम ऐसा ही है। तो अब है हमारे त्योंग जीजू का बर्थडे जो कशिश ने ट्रीट देनी है, ऐसे देनी थी। हमने कहा था कि त्योंग के बर्थडे पे ट्रीट देंगे, बट अब विंटर हॉलीडेज पड़ जाएंगी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मुझे पहले ट्रीट चाहिए। ये नहीं चाहिए मुझे कि तू बोले छुट्टियां ये वो। मैंने उसको पहले ही बोल दी मुझे ट्रीट पहले ही दे देना। तो उसकी ट्रीट हमारी किम त्योंग देगी, हमारे किम त्योंग के बर्थडे की ट्रीट हमारी मिसेस किम त्योंग देगी। तो अब है उसके बाद मेरी शुगा का बर्थडे है, उसकी ट्रीट मुझे देनी पड़ेगी। फूटी कोड़ी है नहीं, ट्रीट सबके सब मांगते हैं कसम से, फूटी कोड़ी मेरे पास है नहीं। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप अपने अपने क्रश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो। हम तो करते हैं सेलिब्रेट। इसके बाद भी मेरे तो मुझे याद आया कि जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो भी मैंने शुगा के बर्थडे पे ही पोस्ट किया था, पहला ब्लॉग इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला। तो अब जब मैं देखती हूँ ना अपने पुराने ब्लॉग्स, थोड़ा मुझे ना ऐसे होता है कि यार मैंने क्या किया, कि स्टार्टिंग में ना बहुत अजीब सा लगता है कि भी आपको पता नहीं होता कि कैसे शूट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे ब्लॉग शूट करते, कैसे नहीं बोलते। और मेरी इतनी धीरे धीरे आवाज थी, सारे मुझे बोलते थे मैम थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल। तो स्टार्टिंग में जो पहले के भी ब्लॉग देखती हूँ थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, बट अब थोड़ा थोड़ा कहती हूँ कुछ नहीं होता, तुम थोड़ा थोड़ा ठीक कर रही है, तो कर रही है ठीक।
बस धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है कि आपको पता लग जाता है कि कैसे शूट करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। स्टार्टिंग में तो किसी को भी नहीं पता होता, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसे हुआ था, शायद फील हुआ था मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो वो तो जो आपको चाहे लोग बोलते हम मजाक भी उड़ाते थे इस चीज़ का, किसको ये नहीं पता, वो नहीं कर पता। अब ये होना तो हर एक बंदा बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, उसे सब कुछ पता होता है। स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम्स होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जैसे मेरा भी थोड़ा थोड़ा तो ठीक हो रहा है ना, मैं जानती नहीं थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है ना। प्लीज मेरी दिल की खुशी के लिए मुझे बता देना कि थोड़ा थोड़ा ठीक है, तू थोड़ा थोड़ा ठीक बना लेती है। तो यार मेरे दिल की खुशी के लिए मुझे बता देना। स्टार्टिंग में तो मेरी आवाज़ भी कम होती थी, एडिटिंग भी कहीं और जाती थी, तो वो चीज़ें तो सुनाई भी नहीं देता था। तो अब थोड़ा है कि सुनाई देता ना आपको, हाँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती है ना, वही ठीक है। तो पहले से बोला ठीक ही है। वैसे मैं आजकल देख रही हूँ लोगों के शादी वाले ब्लॉग्स, मेहंदी, संगीत, वेडिंग, रिसेप्शन। मैं सोचती हूँ कोई मुझे भी शादी में बुला लो, मैं भी ब्लॉग शूट कर ही लूंगी। अब हमारे मोहल्ले में कोई तो ऐसा है नहीं जिनकी शादी होगी, सबके सब बड़े बड़े, तभी तो कोई है नहीं हमारे मोहल्ले में जिसकी शादी होनी थी होगी सबकी। अब तो कोई नहीं बचा। देखा, बातें करते करते मैंने यूं बर्तन मांज दिए। अब जल्दी जल्दी बिस्तर उठाए, वो भी रहता है, ठीक है। ये देखिए मेरे पिताश्री के कपड़े। कल ही पिताश्री ने इतने सारे कपड़े लाए, पुराने कपड़े सुट दिए गए हैं, और ये मेरे पिताश्री के न्यू कपड़े। और बहुत सारा काम था, तो इससे मैंने कविता को बोला तू झाड़ू लगा ले, पोछा मैं लगा लूंगी। देख सकते हो कितने कपड़े हैं, ये कल ही आए हैं कपड़े। अब इनको इनकी जगह पे रख देते हैं, वरना फिर बोलेंगे मैं कपड़े छोड़ के गया, तुम रखते नहीं हो, कैसी बेटियां हो। चलो डरते हुए पाई गई, अभी नहा के आई हुई है और अभी मुंह छुपा रही कि लोग मेरा ठुठुरतापन देखे नहीं। आते आई ना जैसे पता नहीं इतनी डर, नहा गर्म पानी से नहाई है ये, तभी बहुत गर्म पानी था, देख सकते हो। समझ नहीं आता आजकल के लोगों को, पता क्या बीमारी, नहा के आते हैं शुरू हो जाते हैं करने। देखो मैंने मीशो से पर्स मंगवाया था, बट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को भूल गया था इसका बनाना। तो ये रहा मेरा पर्स, नया मिनी पर्स। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, फायदा एक तो अगर आपको स्टाइल मारना है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। आजकल लड़कियां ना मुंह खोल के पोजेस मारती कि ऐसे लगता है उनको मैं बड़ा हॉट लग रही हूँ, तो इसलिए मैं भी पोज मार ही रहती हूँ, मैं भी हॉट लग रही हूँ। ओके, एक ये है इसका, एक तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। देखो लोग सोचेंगे इसने अगर पर्स को ही इतना प्रमोट करना था। और ये रहा, और आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, यू कैन ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना, यू कैन यूज दिस। ये मेरी लुक बेस्ट। पीछे बाकी लोग तैयार होते हुए और ये हमारी मेकअप ये तैयार हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जाना है। और ये मैडम अभी से नहा के आई है, ठुटर के आई हैं। ये बहुत, आपको मैं बताती हूँ कैसे आई है। वेट, मेरा पर्स पकड़ी है, मुझे दिखाना है अपनी। ना बंदी ने नहाया भी गर्म पानी से है, तभी भी इतना तो हम भी ठुटरते नहीं। ये नहा के आई बंदी, ये तो ऐसे आई, फैशन का है ये। चलो ऐसे मैं कहाँ थी, मैं तो अपना पर्स के बारे में बता रही थी आपको। ये देखा, और ये पर्स मुझे पड़ा है 300 का, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश पर्स है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपका मन है आप इसको ले सकते हो। और देखो ये कब का आया हुआ, अभी तक मैंने इसका ये भी नहीं निकाला, क्योंकि मैंने अभी इसको यूज ही नहीं किया अभी तक। बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे साथ मेरी बहनों को भी पसंद आया। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, प्रिंटिंग है ना। अच्छा, अब मैं लगूंगी ना इसके साथ, क्योंकि आजकल ऐसे ही पर्स चल रहे हैं। मेरा कब से मन था कि मैं ये वाला पर्स लूं, बट पैसा नहीं था। पर अब बड़ी मुश्किल से पैसा मेरे पास जुड़ चुका है। तो अब बताना कि अगर जब मैं फोटोज लूं क्या मैं हॉट लग रही हूँ, बिल्ली लग रही है। ये देखिए दूसरी लड़की
कमेंट्रियां दूर दूर से पास करती हुई नजर आ रही हैं विद नाइट। चलो इसकी बाकी की बकवास आप बाद में सुनते रहना, हम मिलते हैं थोड़ी देर तैयार होने के बाद। हाँ। ओके। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी ये झाड़ जैसी बहन के बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि बिना स्ट्रेट अगर आप नहीं करोगे तो ये देखने लायक नहीं है। मैं मजाक कर रही हूँ, बस मैं अपनी बहन के भी बाल स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने अभी जाना है, ऊपर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इनका पहला ब्लॉग है बिना मेरे पकोड़े जैसे थोबड़े का। बहुत ज्यादा ही खुश है मैडम। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी वीडियोस और देखनी है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि इस मीनाक्षी मैडम ने मैडम ही नहीं पता, इस मीनाक्षी प्राणी ने कोई वीडियो पोस्ट की तो आपको पता लगता है। ठीक है, सो बाय, लव यू ऑल।